हेलो बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग गैसों का अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं आदर्श गैस का समीकरण, वो गैस नियतांक के रूप में, और साथ ही साथ यहाँ पर हम अणुओं की संख्या के रूप में वो समीकरण क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ये सभी चीज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे में प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने आदर्श गैस की परिकल्पनाएं देखी कि अगर हम सब लोग उच्च ताप और निम्न दाब पर कोई भी गैस को का अध्ययन करेंगे तो वो आदर्श गैस की सारी परिकल्पनाओं को जो है वो पालन करेगी। समझ में आएगा? आदर्श गैस नाम की कोई चीज है नहीं। बस ये चीज याद रखिए, अगर कोई भी गैस उच्च ताप पर और निम्न दाब पर रखी जाती है तो आदर्श गैस की परिकल्पनाएं जो है उसका पालन करती है। ठीक है, उससे हम होगा क्या भाई, उससे हम गैसों की जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं, उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें हम सब लोग बाद में बात करते रहेंगे। तो इस गैस का, आदर्श गैस का जो समीकरण है उसको हम सब लोग जो गैसीय नियम पढ़े हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, डेलशैक का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम, इन सभी के यूज से प्राप्त करते हैं। तो सब यूज आएंगे तीन ही। सबसे पहला बायल। बायल का नियम क्या था कि जो V होता है वो P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बात? या फिर इसको उल्टा भी आप कह सकते हैं कि जो P होता है वो V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये किसका नियम है? बायल का नियम। बायल का नियम कब लगता है? जब ताप आपका नियत होगा। ताप आपका क्या होगा? नियत होगा। तो आप अगर जगह बढ़ाएंगे, बर्तन का आकार बढ़ाएंगे, तो उनके बीच जो दाब लग रहा है दीवारों पर, कणों जो है दीवारों से टकरा रहे हैं, वो कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा अगर आप जगह बढ़ा देंगे। क्या नियत रख करके? ताप नियत रख करके। क्या नियत रखे? ताप नियत रख नियत। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो जो पीवी होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वैसे अभी ना ले जा करके लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है भैया, अगला अगला हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा बायल का नियम। चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे। चार्ल्स का नियम क्या था कि जो V होता है वो T के समानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो गैसों का आकार बढ़ाना पड़ेगा, गैसें जिस बर्तन में रखी उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, नहीं दबाव बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो गैसें भागेंगी, दूर दूर भागेंगी, दीवारों पर दबाव बढ़ेगा, और दबाव को हमको नियत रखना है। अगर दबाव नियत रखेंगे तो जगह हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज हमने बताया था चार्ल्स का नियम। क्या नियत रखा जाता है इसमें? दाब नियत। ठीक है भैया, अब तीसरा जो नियम है वो कौन सा आता है? वो आता है अवोगाद्रो का नियम। जो आयतन होता है वो अणुओं की संख्या, यानी गैस के अंदर कितने अणु हैं, गैस के अंदर कितने अणु हैं, उसकी सांद्रता क्या है, उसके मूलों की संख्या क्या है, ये उसके अनुप्रमाणपाती। भाई जाहिर सी बात, अगर अगर इस कमरे में, अगर एक कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे, इसमें अगर हम चीजों को लाना शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजों को रखना शुरू करेंगे, किताबें रखना शुरू करेंगे, तो जितनी ज्यादा किताबें आएंगी उतना ज्यादा आकार बढ़ेगा। वही चीज, जितने ज्यादा कण आएंगे उतना ज्यादा आकार, यानी वो जगह घेरेंगे। यही चीज है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का, लेकिन ये नियम केवल एक गैस की बात कर रहा है। जो अवोगाद्रो ने बताया था वो दो गैसों के लिए था, जो हमने पढ़ा है वो दो गैसों के लिए पढ़ा है, लेकिन ये यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक गैस के लिए, और इसमें P और T दोनों नियत रखना। ठीक है,
अब इन तीनों का अगर हम यूज करेंगे भैया, इन तीनों का अगर हम सब लोग क्या करेंगे, यूज, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो V है वो किन पर डिपेंड है, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर और मोलों की संख्या पर। इसको म्यू से भी लिख दिया जाता है। तो एक साथ लिखेंगे, V जो ऊपर है ऊपर रखो, N T और अपॉन में कितना है, T है। इन सभी के व्युत्क्रमानुपाती, T को उधर भेज दो तो PV अनुक्रमानुपाती N इंटू T, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक यहाँ जुड़ेगा और वही नियतांक हमारा कहलाता है गैस नियतांक। वही नियतांक हमारा क्या कहलाता है, गैस नियतांक। ठीक है, यहाँ जो R है वो R आपका गैस नियतांक है। R आपका क्या है, गैस नियतांक। लिखे दे रहे हैं जहां R बराबर गैस नियतांक। 12 की केमिस्ट्री में आप इसे विलयन नियतांक पढ़ेंगे, गैस नियतांक। ठीक है, गैस नियतांक। अब इसका हम मात्रक पढ़ेंगे, जहां R बराबर गैस नियतांक, इसका मान मात्रक विमीय सूत्र सब पढ़ेंगे। तो यहां पर हेडिंग है R का मान मात्रक व विमीय सूत्र। R का मान मात्रक व विमीय सूत्र हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है भैया, तो R का मान हमारा होता है 8.31। कहां निकल के आएगा बताएंगे अभी। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे तो ये NT बटे में जाएगा। दाब और आयतन का, दाब क्या क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर खत्म, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ये कार्य का होता है, यानी जूल, जूल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जूल प्रति मोल, थोड़ा कम गाढ़ा, जूल प्रति मोल, और टेम्परेचर का होता है केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, एक तो ये होता है, और एक 0.0821 जो होता है, समझिएगा, वो होता है आपका 31, सॉरी माफ कीजिए, 0.0831 जो होता है, लगभग 1/12, वो होता है आपका जब आयतन लीटर में रखा जाए, दाब आपका रखा जाए पास्कल में यानी एटीएम में, तो ये होगा लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। लीटर, इसका मात्रक एक और होता है, लगभग 1/12 रख सकते हैं, 1/12 लीटर आयतन हो गया, दाब का एटीएम प्रति एन मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, ये भी होता है आर का मान। 1/12 सॉल्व करेंगे जो आएगा वही होगा। मात्रक आपका हो गया। मात्रक निकालने का तरीका क्या है आपके पास, कि आप आर बराबर अगर निकालेंगे, ध्यान से समझिए, तो एनटी बटा में चला जाएगा पीवी के, यहां से मात्रक क्या आ जाएगा, कौन सा मात्रक भैया, एसआई मात्रक। तो दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब बटा, ये मोल होता है मोलों की संख्या का, और टेम्परेचर का केल्विन होता है, के कैपिटल। ये खत्म, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं जूल प्रति मोल केल्विन, ये हो जाएगा। कैलोरी में भी आ सकता है भाई, जूल कैलोरी में भी जा सकता है। और अगला आपका क्या बचा, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, चलिए वो देखिए।
विमीय सूत्र जो इसका आएगा, सबसे पहले जूल, जूल किसका होता है? कार्य का, और कार्य की विमा होती है ml2t-2। मोलों की संख्या का मोल ही होता है, और केल्विन ताप का है, ताप मतलब थीटा। ले जाइए ऊपर ml2t-2 थीटा इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका विमीय सूत्र। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है अणुओं की संख्या के रूप में, अणुओं की संख्या के रूप में गैस समीकरण। बता दिया जाए भैया कि इतने गैस में इतने सारे अणु हैं, आप समीकरण बताओ। ठीक है, अणुओं की संख्या के रूप में गैस समीकरण बहुत ही आसान है, 2 लाइन की बात है। फार्मूले जो हमने यूज कर लिए ऑलरेडी पहले से ही। सबसे पहला जो हमने पढ़ा है वो पीवी बराबर क्या होता है? nRT होता है। ठीक है, अगर हम सब लोग यहां पर n की बात करें तो n क्या है आपका? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, और ये बराबर होता है जो आपका गैस है उसका दिया गया द्रव्यमान, जो गैस है कितना द्रव्यमान होता है वो, बटा जिस गैस की हम बात कर रहे हैं उसका आणविक द्रव्यमान। अगर एक परमाणु गैस से है तो परमाणु द्रव्यमान, द्वि परमाणु की बहुपरमाणु है तो आणविक द्रव्यमान, स्मॉल m और ये कैपिटल M। ठीक है भैया, और साथ ही साथ इसका एक फार्मूला होता है अणुओं की संख्या के रूप में। मोलों की संख्या का फार्मूला अणुओं या कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या। अणुओं की संख्या जिसको हम सब लोग कैपिटल एन से यहां पर लिखेंगे, और बटे अवोगाद्रो संख्या यानी Na, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यूज कर सकते। ठीक है भैया, तो अगर ये फार्मूले हम रखेंगे तो सबसे पहला फार्मूला पीवी बराबर एन बराबर एम अपॉन कैपिटल एम आर टी हो गया, ये हो गया पहला। अगर दूसरा रखेंगे तो पीवी बराबर एन बराबर एल अपॉन एन, ए अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या और इनटू में आर टी। क्लियर है भैया इतनी बात? अब आर अपॉन एन ए जो होता है, याद रखिएगा, आर अपॉन एन ए जो होता है, वैसे ये चीज हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ये के बराबर होता है। के या के भी आप लिख दीजिए, जो कि होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक या बोल्ट्जमैन नियतांक, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जो कि 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन होती है। जूल पर केल्विन होती है। समझ में आई बात? ये इसका कलर हम चेंज कर दें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये सही, ठीक। अब होगा क्या यहाँ पे, वो चीज देखिए आगे। ये वैल्यू अगर डालेंगे तो R बटा Na अवोगाद्रो नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? पीवी बराबर n हो गया अणुओं की संख्या, R बटा Na हो गया Kb यानी के बोल्ट्जमैन नियतांक की, इक्वल, और N2 में कितना हो गया? T। ये बन गया आपका क्वेश्चन, अणुओं की संख्या के रूप में गैस समीकरण। P गैस का दाब, V गैस का आयतन, N अणुओं की संख्या, K बोल्ट्जमैन नियतांक, T हो गया
टी हो गया, हाँ टी हो गया टेम्परेचर, ये इतना हो गया। ठीक है, बस यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। पहले हम चीजों को जानेंगे कि गैसों का अणुगत सिद्धांत क्या होता है, और फिर हम सब लोग जो गैसें होती उसके कण गति करते रहते हैं, गति करते हैं तो टकराते हैं, टकरा करके एक दूसरे के वेग को खत्म कर सकते हैं। तो वहां पर हम सब लोग एक वर्ग माध्य मूल वेग मान जो है वेग का, गैसों के वेग का वर्ग माध्य मूल मान या वर्ग माध्य मूल चाल क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों आया वो चीज वहां पर बताएंगे। और फिर हम सब लोग दाब का सूत्र पढ़ेंगे, और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और फिर हम सब लोग अणुओं की अणुगत सिद्धांत के आधार पर जो हमने गैसीय नियम पहले लेक्चर में पढ़े हैं उन सभी को प्रूफ भी करेंगे अणुगति सिद्धांत के आधार पर, और बस चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहीं पर आज का वीडियो खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ तक आए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।